डैडी बॉम्ब से आई कयामत, 5000 पाउंड से ट्रंप का हमला। ईरान युद्ध के तीसरे हफ्ते में पहुंचने वाला है और इतने वक्त में ही ईरान में इतनी भीषण तबाही और बर्बादी हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हैरानी की बात यह है कि अकेला ईरान अभी भी इजराइल के साथ साथ लगभग 12 देशों पर सीधा हमला कर रहा है। एक तरफ इजराइल लंबी जंग की कस्में खा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जल्द से जल्द युद्ध से निकलने के चक्कर में ईरान पर इतने भीषण और भीमकाय बमों से हमला कर रहे हैं जिन्होंने ईरानी इमारतों की नींव तक उखाड़ दी है। बम, बारूद और बर्बादी की तस्वीरें देखकर हैरानी होती है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के बेहद घातक और सटीक हमलों का लगभग 3 हफ्तों से कैसे सामना कर रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि ईरान ने अब अपने सबसे आधुनिक खुर्रम शहर खैबर शिकेन, सेजिल, पत्ता, गदर जैसी मिसाइलों से न सिर्फ इजराइल में तबाही मचाई है बल्कि पश्चिम एशियाई देशों में फैले अमेरिकी अड्डों तक को बर्बाद कर दिया है। इजराइल में मौत का कोहराम मचाते ईरानी क्लस्टर बम ने राजधानी तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को बुरी तरह से तबाह किया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 28 फरवरी 2026 को जहां अली खमैनी समेत 48 टॉप कमांडरों को मारा गया, तो वहीं अब तक 200 से ज्यादा सुपर टॉप कमांडर और चीफ मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अली लारिजानी का है, जिन्हें ईरान में अली खमैनी के बाद सबसे टॉप का लीडर माना जाता था। इसके अलावा जिस तरह से ईरान के अर्धसैनिक बल बसीज के प्रमुख गुल मरेजा सुलेमानी को मारा गया है, उसने साबित कर दिया है कि ट्रंप ईरान पर महाबम से हमले कर रहे हैं, या कहें कि ट्रंप अब डैडी बम से ईरान को तबाह करने में जुट गए हैं। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप के उन हमलों से जिसने ईरान में कयामत जैसे नजारे दिखाना शुरू कर दिए हैं। 5000 पाउंड का महाबम, ईरान पर ट्रंप के आखिरी हमले। इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर टूट पड़े हैं। तेहरान के अलावा करच, नताज, फोर्दो, इस्फहान, कोम जैसे शहरों पर भीषण हमले हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और खार्क द्वीप पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हजारों टन बम गिरा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों में साफ देखा जा रहा है अमेरिका 5000 पाउंड के बमों से अंधाधुंध हमले करना शुरू कर चुका है। अमेरिका इस वक्त ईरान पर 5000 पाउंड यानी लगभग 2267 किलोग्राम के भारी भरकम बमों से हमले कर रहा है। ये सामान्य बम नहीं है, बल्कि इन्हें विशेष रूप से बंकर बस्टर कहा जाता है। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों और कमांड सेंटरों को जमीन के बहुत नीचे, पहाड़ों के अंदर या कंक्रीट की मोटी परतों से ढके अभेद्य बंकरों में छुपा रखा है। इसलिए इन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका 5000 पाउंड के बमों से हमला कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका खास तौर से चुन चुन कर टारगेट तबाह कर रहा है। अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरानी नौसेना के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज तबाह हो चुके हैं। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने के लिए तटों पर गहराई में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की थी, जिन्हें तबाह कर दिया गया है। अमेरिका इन 5000 पाउंड बमों का उपयोग इसलिए कर रहा है ताकि वो जमीन के 100 से 150 फीट नीचे छिपे ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और परमाणु बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर सके। इन बमों को डीप पेनिट्रेटर कहा जाता है। इनके काम करने का तरीका सामान्य बमों से बिल्कुल अलग है। गिरने के बाद ये बम जमीन पर टकराते ही नहीं फटते। इनका बाहरी खोल बहुत मजबूत स्टील जैसे एग्लिन स्टील से बना होता है, जो इन्हें बिना टूटे कंक्रीट या मिट्टी की कई परतों के अंदर धंसने में मदद करता है। इनमें खास फ्यूज लगा होता है जो बम को तब सक्रिय करता है जब वो लक्ष्य की निर्धारित गहराई जैसे 100 फीट नीचे तक पहुंच जाता है। जब धमाका बंकर के अंदर होता है तो दबाव और गर्मी से पूरा भूमिगत ढांचा ढह जाता है, जिससे वहां रखी मिसाइलें और उपकरण बेकार हो जाते हैं। अमेरिका इस वक्त इन बमों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। The President is going to continue to talk to our allies both in Europe and also in the Gulf and Arab region. The United States military has a lot of capabilities, as you have seen play out over the last 18 days. And they still do have tricks up their sleeve. I won't broadcast them for the media, but rest assured there is a plan. They're working on it.